सम्मान की बात। कोई मर्द मादर चौधरी खुल के नहीं कहता कि हमारी औरत छिनार मिली, पेलने के बाद यही कहेगा बहुत बढ़िया माल थी। अरे भोसले वाले, शादी के पहले जिसकी चुदाई होती है क्या वो पाकिस्तान से आती है? इनकी शादी हुई, इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी पत्नी शुद्ध थी। मैं नहीं कह रहा, राजू गुरु बता रहे हैं, मुझको क्या पता, मेरी उम्र से बहुत कम है। तो इनकी पत्नी शुद्ध मिली तो सुहाग रात के दिन गए तो कहें यार सुहाग रात के बारे में कुछ जानती हो? तो गांव के दिखा नहीं देखा, हम गांव के हमको नहीं पता कैसे क्या होता। कहते कुछ नहीं, बहुत आसान है। अपना लंड खोल के दिखाया, कह देखो कैदी है, कैदी कैदी समझिए गई। हाँ, उसकी पैंटी खोले, कह देखो ये पूरा जो तुम्हारी है जेल है, कुछ और नहीं, बस कैदी जेल में आएगा जाएगा और कुछ नहीं। इनकी पत्नी समझ गई बस इतना कहे। हाँ, इन्होंने शुरू किया पेलना, पेल पाल के झड़ गए, झड़ के आराम से बगल में लेट गए। पत्नी को बड़ा मजा आया, इनको हिलाई, कही सुनिए जी कैदी बाहर है, जेल खुली है। फिर दम लगाए, फिर से जुटे, फिर पेले, पेल के फिर झड़ गए, फिर लेट गए। पत्नी अभी भी गरम। कुछ देर के बाद फिर हिलाई गए, सुनिए जी जेल खुली है, कैदी बाहर है। तो यार बड़ी मादर चोर साले फंस गए, इसको समझा। तो दूध का गिलास उलास उठा के पिए, फिर पेले, अब फिर पेल के लौड़े लग गए, हाँफ रहे हैं। 5 मिनट के बाद कह रही अजी सुनते हैं कैदी बाहर है, जेल खुली है। कहे मादर चोर उसको उम्र कैद थोड़ी हुई है, थोड़ी देर हवा लेने दो। बद्री गुरु इतने मस्त एक बार फिर तो मेरा लगाइए, हाथ उठा के। हाँ अच्छा, बद्री गुरु मैं देखिए एकदम ईमानदारी की बात, इतना बढ़िया कार्यक्रम चला ले जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि बेचारे बुजुर्ग आदमी जब लौड़े लगेंगे तो संचालन कौन करेगा, कैसे करेगा? ये हंसने की बात नहीं यार, गंभीर बात है। अच्छा, हर काम फटाफट, बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी में, बहुत नंबर 1 का करते हैं। शादी हुई, सुहाग रात मनाने गए। अब आजकल के जमाने में देखिए लाइट जला के लोग पेलते हैं पत्नियों को। और राजू गुरु, बद्री गुरु, हम लोगों के जमाने में यार शादी हो, बगले कमरे में साले कुल मेहमान रहे, देवरिया बुता के पेलना पड़ता है। देवरी होती थी भाई साहब शीशे में मिट्टी का तेल डाल दिया, तो देवरी बुता के गए, जल्दी जल्दी पेलना शुरू किए। लंड घुसा ही नहीं रहा, परेशान हो गए, सोचे बहुत प्योर माल मिला। क्या कर बता यार, तुम पहले किसी से पिलवाई नहीं हो? कहा तो बोली नहीं, पिलवाए बहुत है, लेकिन जिसने भी पेला चड्डी उतार के पेला। अच्छा, जल्दी से काट लिए मैं जब अभी मैं आ रहा हूँ हैदराबाद से, कार्यक्रम से लौटकर। अब हवाई जहाज से लौटा, एक दिन में लौटना संभव नहीं था, इस कार्यक्रम में आना था। तो हवाई जहाज में हम लोग जब चेक इन कर रहे थे तो वहाँ कई बड़े बड़े लोग, अब मैं गरीब आदमी जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज पे चल गया, तो सम्मेलन के पैसे से मेरी इतनी औकात कहाँ। तो वहाँ एक आदमी टाई कोट पहने आया, मेरे बगल में बैठा है, क्या करते हो? मैंने कहा यार अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ और हिंदी का कवि हूँ। तो कहा मतलब पढ़े लिखे? मैंने कहा यही समझ लो, हम पढ़े लिखे नहीं है, लिखे पढ़े, पहले लिखते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। कहा अच्छा, तो बड़े जानकार हो। मैंने कहा आप क्या करते हैं सर? टाई कोट पैंट लगाएं। कहा हम वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर पावर। उनका अच्छा। कहें अब आपसे रास्ता आराम से पास होगा, आपसे बात होगी, न्यूक्लियर पावर के बारे में चर्चा होगी। तो मैं जान गया मादरचोद मेरी टांग खींचेगा, न्यूक्लियर पावर के बारे में मुझको झाट पता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा वैज्ञानिक जी, मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए, तब न्यूक्लियर पावर के बारे में बात होगी। तो देखिए बनारस आते जाते बनारस शहर की आदत तो खराब हो ही जाती है आदमी की। मैंने कहा देखिए बकरा, भैंसा, गधा तीनों घास भूसा खाते हैं, तो बकरे का लंड इतना छोटा क्यों, भैंसे का लंड इतना पतला और लंबा क्यों, और गधे का लंड इतना मोटा क्यों? कारण बताएं। वैज्ञानिक की गांठ फट गई, लगा सोचने, कई सब का पूछ रहा यार, हमको नहीं पता। मैंने कहा अरे मादर चोर, पता तुमको लंड का नहीं, ये बात करोगे न्यूक्लियर पावर की। तो आदमी को अपनी औकात में काम करना चाहिए और पूरा
बवाल किस मामले में है? बेकरारी ही बेकरारी है, बेकरारी ही बेकरारी है, चूत यारों बड़ी बीमारी है। बेकरारी ही बेकरारी है, चूत यारों बड़ी बीमारी है, चाट कर मैंने इंतहा कर दी, आगे उसकी भी जिम्मेदारी है। यह पिलवाल है। आप लोगों को अनुभव होगा भाई साहब, गांड मरा मरा के खिलाते पिलाते घुमाते बिग बाजार आईपी मॉल पिक्चर दिखाते, तब वो चूत नहीं मिलती है। बेकरारी ही बेकरारी है, चूत यारों बड़ी बीमारी है, चाट कर मैंने इंतहा कर दी, आगे उसकी भी जिम्मेदारी है। कोई ऐसी गुजार कर देखे मैंने जो जिंदगी गुजारी है, और चूत दी नहीं तो क्यों बुरा मानूं, उसकी वो चूत मुझको प्यारी है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ भाई साहब के, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। इतने सीरियस क्या हो गए, आप लोगों के बीच नहीं होता? होता है। अब झगड़ा होने के बाद पति जो सबसे पहला काम ही करता है, वो दादा कहाँ जा रहे हैं? गद्दा बैठा, आज हम उनके कुछ काम भी करेंगे नहीं। अरे जवन घरे होवे कोई तवन हो चुकल होई, अब जाके खाली पनिया पुछपा, ऐसा कुछ 14 वाले यही हुआ, चिंता मत करा बेटा, तुम बैठ जाओ, बवासीर तो नहीं है तुम्हारी गांड में, बैठ जाओ। खड़े कहाँ हैं? खड़े रहोगे कोई गांड में उंगली कर देगा, बैठो। मैंने 3-4 साल पहले बताया था ना कि जो मादर चौथ मेरी कविता बीच में छोड़ के जाता है, हिजड़ों की नस्ल में पैदा हो जाता है। नवरात्र में पैदा हुआ भाई साहब, मेरा सांप लग जाता है। तो पति पत्नी के बीच जब झगड़ा होता है तो आदमी सबसे पहला काम ही करता है कि पत्नी को चोदना बंद कर देता है, इस आशा में कि पत्नी तेल लगाएगी चुदवाने के लिए। अब पत्नियां इतनी मादर चौथ होती है कि उस संग मार के पड़ी रहेंगी, महीनों नहीं बोलेंगी। तो भाई साहब झगड़ा तो कर लिया, चोदना बंद, लेकिन काफी दिन हो गए, इनका मूड खराब हो गया। एक दिन जब एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा तो लेटी थी, उसके बगलिया में जाके लगे सरका मारने। अब पत्नी बोली, कैसन मादर चोद आदमी हो, वॉशिंग मशीन पड़ा लो लेकिन हथवा से कपड़ा धोवत हो।